हेलो, हाय, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त हो रहे होंगे, अच्छा खाना खा रहे होंगे और हाँ, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आ गई हैं प्रियल मैम आप सभी के सामने लेकर पार्ट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई एम होपिंग कि आप सभी लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है और उसमें जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए, जो प्रैक्टिस के लिए दिए थे, वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, वी आर इन द डिसम्बर नाउ। तो 20 डेज प्लेस है जिसमें प्रियल मैम आपको प्रॉमिस करती है कि जितने भी चैप्टर्स कवर होंगे वो इस तरीके से कवर होंगे कि आपको उनमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हर एक कॉन्सेप्ट, किस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो मैथ्स की क्लास है, स्टार्ट होने से पहले तो आप सब लोग मेक श्योर कर लीजिए दैट यू गाइज आर हैविंग पेन एंड नोटबुक। जल्दी से जाओ, जिसके पास नहीं है जल्दी से भाग कर जाओ एंड मेक श्योर कि आप सब लोगों के पास एक पेन और नोटबुक है, साथ में एक कॉपी और पेपर, साथ में एक पानी का ग्लास लेकर आप बैठे हो, सो दैट आप इस वीडियो को एंड तक देखो। एंड में मैं आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन देने वाली हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्टरी स्लाइड आ गया है, तो काफी सारे बच्चे मुझको ऑलरेडी जानते होंगे, बट काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे ये नया फेस कौन है इस चैनल पे। तो चलिए जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो एज यू ऑल नो, माय नेम इज प्रियल अग्रवाल। आई एम अ BCA plus B.Ed having around 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus students और मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए, ये तो हो गई मेरी बात, लेकिन अब करते हैं आपकी बात। चलो जल्दी से बता दो मेरे को, चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर्स दे दो। जो भी मैंने आपको कल होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो किया या नहीं किया, बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। जिन भी बच्चों ने किया है, सबसे पहले तो आई ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, और जिन्होंने ट्राई किया करने का उनके लिए अगेन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, और जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उनके लिए स्लो क्लैप्स। और जिन्हें ट्राई किया, जिनको डाउट हुआ, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उनके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन ले आए हैं जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Let's understand what this question is saying and what this question is expecting from us, क्योंकि हमारा पहला मोटो है कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो इंग्लिश में लिखी हुई है, उन इंग्लिश वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया बात है, एक राइट ट्राइंगल है, लेट मी ड्रॉ, दैट इज 25 सेंटीमीटर। बढ़िया बात है, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। अब आगे बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बाकी की 2 लेंथ्स हैं आपके पास, इनका जो डिफरेंस दे रखा है दैट इज समथिंग 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर मैं एक शॉर्टेस्ट, लेट मी राइट अप हियर, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो फिर इसकी जो आपकी सेकेंड साइड होगी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड बी x + 5। ये x + 5 क्यों हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि दोनों साइड्स का जो डिफरेंस था दैट वाज ऑलरेडी गिवन कि वो 5 सेंटीमीटर है। दोनों साइड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। तो अगर मैंने एक साइड पास x ले ली तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? x + 5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें 5 दे रखा है। तो हमने क्या किया, दूसरी साइड को x + 5 ले लिया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 25। नाउ जब भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होता है, तीनों साइड्स की बात करते हैं, तो हम किसको याद करते हैं? हम याद करते हैं पाइथागोरस बाबा को। तो बिल्कुल चलिए उनकी याद में उनका फॉर्मूला लिख देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, व्हिच इज h² is equal to b² plus p², right? h² is equal to base square plus perpendicular square. Let's start putting up the values here. तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा question will something look like, just a minute, let me change the color. It will look like 25²
इज इक्वल टू व्हाट इज योर बेस, दैट हमने एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर. लेट्स सिंप्लीफाई इट. 625 चले इसी के बाद आगे बढ़ते हैं. ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है. अब बस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड देयर यू गो. ठीक है, फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं. यू गाइस कैन गो एंड सॉल्व इट विद द मेथड ऑफ आप उसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. इट्स टोटली योर चॉइस, जिसमें आप कंफर्टेबल है. यू गाइस कैन गो एंड चूज दैट अप. ठीक है, चलिए तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मेक श्योर गाइस कि आपके पास आपका पेन और पेपर रेडी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अक्सर एग्जाम्स में देखा गया इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स 2023 में. तो मेक श्योर दैट you guys are पेइंग फुल अटेंशन इन द क्लास. पूरे अटेंशन के साथ आप क्लास में हैं. तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड अप दिस क्वेश्चन. जल्दी से पहले तो आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. रीड करो क्वेश्चन को, समझो, इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वेन 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक. ठीक है, टोटल जितने भी आपके स्वेन्स हैं उसमें से 7/2 times the square root of the total number of swans are playing on the shore of a tank. बाकी के 2 are remaining ones are playing in the deep water. बाकी के जो 2 बचे थे वो deep water में खेल रहे हैं. What is the total number of the swans? पहली बात तो जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसी चीज को लेट कर लेते हैं. राइट, whatever it is asking in the question उसी को हम लेट कर लेते हैं. तो लेट total number of swans bx. आगे बढ़ जाइए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन. अब आपको बस जल्दी से इक्वेशन फ्रेम करना है. तो जब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल स्वान्स प्लस जो आपके बाकी के 2 स्वान्स खेल रहे हैं बाहर, वो जो स्वान्स होंगे वो किसके होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्वान्स के इक्वल होंगे. इतने 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक. और बाकी के जो 2 स्वान्स थे वो डीप वाटर में खेल रहे थे. लेकिन अगर हम इन दोनों स्वान्स को, इन दोनों अलग अलग जहां पर जो खेल रहे हैं उनको ऐड कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्वान्स मिल जाएंगे, जो कि हमने ऑलरेडी लेट किया था कि टोटल नंबर ऑफ स्वान्स भी x. तो बस सॉल्व कर देते हैं अब इसको. कितना हो जाएगा आपका ये? जस्ट इट विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड भी आप कर सकते हो. इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू. तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ x - 7/2. जस्ट अ सेकेंड एवरीवन. ओके, x - 7/2 रूट x 2 is equal to 2x - 7 रूट x अपॉन 2. ये 2 आपका इधर आ गया. इट विल बी 4 is equal to 2x माइनस, यहाँ पर था आपका 7 रूट x. 2x - 7 रूट x. अब क्या कर दे? अभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको मैं क्या कर दूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जल्दी से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए और बताइए मुझे कि क्या आएगी इक्वेशन, आपकी क्या फॉर्म हुई. जल्दी से जाइए और मुझे बताइए कि स्क्वायरिंग करके आपकी क्या इक्वेशन फॉर्म हुई. कम ऑन एवरीवन. तो आई होप कि आप सभी लोगों का इक्वेशन बन गई होगी, स्क्वायरिंग कर ली होगी सभी लोगों ने. तो जल्दी से देख लेते हैं. जब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इट विल बी समथिंग 16 is equal to 2x - 7 रूट x का होल स्क्वायर. राइट एवरीवन, जल्दी से ओपन कर दीजिए इसको. After opening what you will be getting? 16. कुछ इसी तरीके का मिलेगा आपको. राइट और नॉट? जल्दी से बता दो एवरीवन. इज इट क्लियर टू एवरीवन आउट देयर और नॉट? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप सभी लोग मेरे से पूछ सकते हैं जल्दी से. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे द इक्वेशन विल बी 4x स्क्वायर. आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन विल बी 4x स्क्वायर - 65x + 16 is equal to 0.
बस अब आपको इसको फैक्टराइज करना है एंड देयर यू गो, बस इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आंसर आप सभी के सामने है, दैट्स इट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये अप्रोच याद रखनी है कि कैसे आपको टोटल नंबर ऑफ स्वांस के बाइफर्केशन को टोटल नंबर ऑफ स्वांस के इक्वल रखना है, दैट्स इट। आई होप सभी को समझ में आ गया है। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right everyone, so here is the next question and what is the next question? This is again one of the most important question, अक्सर एग्जाम्स में देखा गया है, PYQ है आपका ये। तो क्वेश्चन कहता है the sum s of the first natural number is given by the relation s is equal to n plus 1 by 2, find n if the sum is 276। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आपके पास सम का रिलेशन आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज n plus 1 by 2 और सम जो है दैट इज 276। तो 276 विल बी इक्वल टू द सम फॉर्मूला विच इज गिवन ओवर है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, आपको इक्वेशन फ्रेम करना है n स्क्वायर प्लस n माइनस 552। अब हमने इसको सॉल्व किया है यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एवरीवन, आप सभी को पता है, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको बस सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। अगर आपके पास इक्वेशन है n स्क्वायर प्लस n माइनस 552, यहाँ पर a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है माइनस 552। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बस हमने सारी वैल्यूज को पुट किया। आफ्टर पुटिंग अप द वैल्यूज आपके n की ये दो वैल्यूज आई हैं, बट हमें पता है दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम आगे बढ़े, लेट मी टर्न द स्लाइड। ओके तो हमें पता है दैट वाज द क्यूब रूट ऑफ 2208 इज 47। जब आपने सॉल्व किया तो n हमारा कभी नेगेटिव हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो हमने एक पॉजिटिव n कंसिडर किया, तो हम देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 23। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम्स में अक्सर देखा गया है, तो आप इसको एक बार कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। चलिए तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस क्वेश्चन इज हेयर एंड यस, जब भी आपके पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जहाँ पर बहुत सारे रूट मिल जाते हैं, तो स्टूडेंट्स वहीं घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इट इज़ अगेन अ 2 मार्कर क्वेश्चन जो कि CBSE 10th बोर्ड्स में आया, 2013 में इस टाइप के देखा गया है ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में देखे जाते हैं, अक्सर दिखते हैं पेपर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई विल गो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ए मेरे पास गिवन है √3, बी मेरे पास गिवन है -2√2 और सी मेरे पास गिवन है -2√3। ठीक है, हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ चुकी है। हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b। मेक श्योर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है तो डायरेक्ट लगाने की बजाय आप फॉर्मूले को पहले अपनी कॉपी पर लिख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो बस अब सॉल्व कर देते हैं। -b, इट वॉज ऑलरेडी माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√2 प्लस माइनस √b स्क्वायर, दैट इज अगैन -2√2 का स्क्वायर -4a एंड c इज -2√3 अपॉन 2a। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। These are your values. That's it. This is how you're going to solve this. I hope इतना क्लियर हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। एवरीबॉडी ग्रेट। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
ओके एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल। ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्कर में आया है, बोर्ड्स 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर देखा गया है, रिपीट होते हुए देखा गया है। तो देख क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ पकड़नी होती है कि जो दोनों साइड्स है वो कौन सी अदर साइड पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दोनों साइड्स जो है वो मेरी शॉर्टर साइड पर डिपेंडेंट है, राइट। तो बस उसी को लेकर आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल आपको 16 मीटर्स मोर देन दी शॉर्टर साइड। तो अगर मैंने शॉर्टर साइड फॉर एग्जांपल x ले ली, तो आपका जो डायगोनल है दैट इज 16 मीटर मोर, दैट इज x प्लस 16 हो जाएगा। जो लॉन्गर साइड है दैट इज 14 मीटर मोर, तो 14 मीटर मोर हो गई, ये हमने शॉर्टर साइड ले ली। तो अभी क्या कह रहा है, मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। दैट्स इट, यू हैव टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। So x square minus 4x minus 60 is your equation for the required question. I hope is this clear कैसे हमने सॉल्व किया। I hope सभी को समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। कूल, चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन एवरीवन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आई होप कि आप सब लोग ये क्वेश्चन करेंगे और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं रीड कर देती हूँ। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस 300 किलोमीटर विद सेम स्पीड, इट विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 hour लेस इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर। उसी के आगे एज पर द क्वेश्चन सेज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको वट एवर आई हैव टॉट यू टुडे इन द क्लास, जिस भी तरीके के हमने क्वेश्चंस आज की क्लास में करे वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा और कुछ क्वेश्चंस आपको नए सीखने को मिले होंगे, कुछ ट्रिक्स आपको नई सीखने की मिली होंगी। तो इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन दिस न्यू प्लेटफॉर्म। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीबॉडी, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड सी या बाय।